22 रजब सन 60 हिजरी यानी 28 अप्रैल सन 680 ईस्वी दमिश्क के शाही महल में एक ऐसी ताज पोशी की जाती है जिसने आने वाली पूरी मुस्लिम हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हज़रत अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद को उसी अमीरुल मोमिनीन के ओहदे पर बिठा देते हैं जिस पर कभी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बैठा करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंड गेम था। ये कोई इलेक्शन या मेरिट पर मुबनी सिलेक्शन नहीं थी, बल्कि हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत को एक खानदानी राज और बादशाहत में बदल दिया जाता है। ठीक 4 दिन बाद यानी 2 मई सन 680 ईस्वी को रात की तारीकी में दमिश्क के महल से एक इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी खत मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा की तरफ रवाना किया जाता है। इस खत पर मुहर लगी थी नए खलीफा यजीद की और उसमें एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर था जिस पर अमल करना या ना करना दोनों ही सूरतों में जंग को दावत देना था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक नई हुकूमत संभालते ही यजीद को मदीने में बैठे चंद पुरअमन लोगों से इतना बड़ा खतरा क्यों महसूस होता है? मुझे खतरा सिर्फ एक शख्स से है, बाकी सबको इख्तिदार की ताकत झुका सकती है। पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में इस फैसले को दमिश्क की हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था या उनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डर। चलिए वक़्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे दी टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, यानी वो मोड़ जहां से पूरी तारीख का रुख बदल जाए। मुस्लिम हिस्ट्री में ये टर्निंग पॉइंट सन 56 हिजरी में आया। कूफे के गवर्नर मुगीरा बिन शोबा दमिश्क आते हैं और हज़रत अमीर मुआविया के सामने एक बिल्कुल नया और चौंका देने वाला आइडिया रखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपके बाद उम्मत में दोबारा खाना जंगी ना हो। इसका वाहिद हल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यजीद को अगला खलीफा यानी अपना वली अहद सिलेक्ट कर लें। मशवरा तो पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट था, लेकिन दोस्तों दर हकीकत यहाँ सबसे बड़ा मसला खुद यजीद की अपनी पर्सनैलिटी थी और उसका लाइफ स्टाइल था। यजीद कोई मजहबी या संजीदा इंसान नहीं था। वो दमिश्क के महलों में पल्ला पड़ा एक अय्याश पसंद नौजवान था जिसे शिकार का, मौसीकी का, चीते पालने का और एलानिया शराब पीने का शौक था। दमिश्क की हुकूमत उस बात से अच्छी तरह वाकुफ थी कि पब्लिक कभी भी ऐसे इंसान को रसूलुल्लाह के तख्त पर कबूल नहीं करेगी। इसलिए पॉलिटिकली माहौल को टेस्ट करने के लिए हज़रत अमीर मुआविया बसरा के सबसे सख्त गवर्नर ज़ियाद बिन उबिया को एक खत लिखते हैं। खत पढ़कर गवर्नर दंग रह जाता है। वो कासिद को बंद कमरे में बुलाता है और तारीख तिबरी के मुताबिक वो तारीखी जुमला कहता है कि हज़रत अमीर मुआविया लोगों से यजीद की बेत किस मुंह से मांगेंगे, जबकि यजीद का हाल ये है कि वो दिन रात शराब में मस्त रहता है और कुत्तों बंदरों से खेलता रहता है। अगर हम पब्लिक में जाकर ये कहेंगे तो लोग हमें झूठा कहेंगे। यहाँ पर एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यजीद को आर्जी तौर पर हज पर भेजा जाता है ताकि पब्लिक इमेज को बेहतर किया जा सके। जब दमिश्क की हुकूमत समझती है कि अब माहौल साजगार है तो मदीने के गवर्नर मरवान बिन हकम को हुक्म मिलता है कि मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर यजीद की सिलेक्शन का एलानिया ऐलान कर दो। किताबुल कामिल फित तारीख के मुताबिक मरवान जैसे ही मिंबर पर चढ़कर ये कहता है कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को खलीफा बनाकर अबू बकर और उमर के तरीके पर अमल किया है, तो मस्जिद में मौजूद 4 रहनुमा तड़प उठते हैं और इन चारों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सगे बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पूरे मजमे में खड़े होकर इस प्रोपेगेंडे को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का तरीका नहीं, ये तो रोमन एम्पायर के कैसर और पर्शियन एम्पायर के कसरा का खानदान सिस्टम, जहां बाप के बाद बेटा तख्त पर बैठता है।
अब मदीने में 4 ऐसे बड़े पहाड़ खड़े हो गए थे जो इस खानदानी फैसले के सामने लोहे की दीवार बन गए। रसूलुल्लाह के नवासे हज़रत इमाम हुसैन बिन अली और हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और कुरैश के निडर रहनुमा अब्दुल्ला बिन जुबैर शामिल थे। दोस्तों, इन चारों का एतराज़ सिर्फ किसी पर्सनैलिटी पर नहीं था बल्कि उसूल पर था कि अगर आज ये तरीका मान लिया गया तो खिलाफत हमेशा के लिए एक ख़ानदानी जागीर बन जाएगी। अब दमिश्क की हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस पब्लिक रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल किया जाए। मौरख़ीन लिखते हैं कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को दूर करने के लिए हज़रत अमीर मुआविया खुद मदीने का रुख करते हैं। लेकिन जब कोई लचक पैदा नहीं होती तो दमिश्क की हुकूमत एक इंतहाई स्मार्ट स्टेफ क्राफ्ट का मुजाहरा करती है। मस्जिद नबवी में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर तासुर दिया जाता है कि मामला सुलझा लिए गए हैं, क्योंकि ये चारों रहनुमा शहर रसूल में कोई पब्लिक डिसऑर्डर या इंतशार नहीं चाहते थे, इसलिए वो खामोश अख्तियार कर गए। आम लोग उसे सरकारी ऐलान और बुजुर्गों की मुसलियत आमेज खामोशी को देखकर ये समझते हैं कि शायद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो चुकी है और यूं हुकूमत आर्जी तौर पर पब्लिक रेजिस्टेंस को पुरअमन तरीके से हैंडल करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बयानिए की जंग थी, दिल से किसी ने इस सिस्टम को तस्लीम नहीं किया था। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि वो खिलाफत के असल शूरा वाले मॉडल पर कोई समझौता नहीं करेंगे और यही वो खामोश उसूली इख्तलाफ था जो हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद एक ओपन रेजिस्टेंस बनकर सामने आता है। अब वापस आते हैं इसी मिडनाइट आर्डर यानी यजीद के इस खुफिया ख़त पर जो उसके तख्त पर बैठते ही मदीने पहुंचा दिया गया था। ख़त में वाज़े और सख्त अल्फाज लिखे थे कि इमाम हुसैन अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से हर कीमत पर फ़ौरन बेअत लो, अगर वो इनकार करें तो उनके सर कलम कर दिए जाए, ताकि हुकूमत के खिलाफ कोई दूसरा पावर सेंटर कायम ही ना हो सके। गवर्नर वलीद रात के अंधेरे में दारुल अमारा में इमाम हुसैन को बुलाता है और यजीद का ये धमकी आमेज ख़त पढ़कर सुनाता है। मरवान बिन हकम पास खड़े होकर उकसाते हैं कि अगर इन्होंने बेअत नहीं की तो इनका सर यही कलम कर दो। अगर हम इस मंजर का गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो इमाम हुसैन ने वहाँ किसी गुस्से या जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि निहायत दानिशमंदी और वक़ार के साथ एक टेक्निकल मूव खेली। आपने फरमाया कि बेअत जैसी इम्पोर्टेंट और पब्लिक चीज़ छुपकर रात के अंधेरे में नहीं हो सकती, उसे सबके सामने मस्जिद में होना चाहिए ताकि उम्मत देखे और फैसला करे। गवर्नर वलीद रसूलुल्लाह के नवासे पर हाथ डालने से हिचकिचा गया, क्योंकि वो जानता था कि इनका खून बहाने का मतलब मदीने में एक ऐसी आग भड़काना है जो पूरी सल्तनत को राख कर देगी। इमाम हुसैन वहाँ से वापस आते हैं और उन्होंने सिचुएशन को पूरी तरह भांप लिया कि अब मदीने की सरजमीन पर खून बहने का ख़तरा मुंडला रहा है, क्योंकि वो इस मुक़द्दस शहर की हुर्मत को किसी खाना जंगी की वजह से पामाल नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान, ख़वातीन और मासूम बच्चों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत करने का एक इंतहाई संगीन और मुश्किल फैसला किया। मक्के पहुंचते ही पॉलिटिकल मैप पर एक और शहर एक्टिव होता है और वो था कूफा। कूफे के लोग जो यजीद के निज़ाम से तंग थे, इमाम हुसैन को सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में खतूत लिखना शुरू कर देते हैं। आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हमारी तलवारें आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन हालात का ग्राउंड रिसर्च की बुनियाद पर जायज़ा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफे रवाना करते हैं। कूफे में मुस्लिम बिन अकील का ऐसा बेमिसाल इस्तकबाल होता है कि 18,000 लोग वफादारी की कस्में खाते हैं। लेकिन दोस्तों, दमिश्क में बैठी उमवी हुकूमत इस पूरे मूवमेंट को कुचलने के लिए एक ऐसी ख़तरनाक चाल चल रही थी जिसने रातों रात पूरे कूफे शहर को एक साइलेंट जोन में बदल दिया।
दोस्तों मक्के की उरूद अब पीछे छूट चुकी थी और नाना के शहर मदीने के बाद अब खुदा के घर मक्के को भी अलविदा कह दिया गया था। इमाम हुसैन का ये काफिला जब इराक की तपती हुई सरजमीन की तरफ बढ़ रहा था तो ये कोई आम मुसाफिरों का गिरोह नहीं था, बल्कि इसमें कायनात के सबसे मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम लोग शामिल थे, जिनके चेहरों पर ना तो इक़्तिदार की हवस थी और ना ही दुनियावी मालो दौलत की तमन्ना। इस काफिले में जहाँ सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम जैसी ख़वातीन मौजूद थी, वहाँ 6 माह के मासूम अली असगर और 4 साल की बीबी सकीना जैसे बच्चे भी मौजूद थे, जो अपने चाचा और वालिद के साए में इस तवील सफ़र पर गामज़न थे। अगर हम इस दौर के जियोग्राफिकल रूट्स का बारीक बीनी से मुतालिया करें तो मक्के से कूफे का फासला तकरीबन 1400 किलोमीटर बनता है, जो तपती हुई सहराओं, पथरीले चट्टानों और खुश्क मैदानों से होकर गुजरता था। इमाम हुसैन का ये कारवां एक एक मंजिल तय करता हो आगे बढ़ रहा था और हर मंजिल पर इमाम का बुनियादी मकसद उसी सच्चाई और हक के परचम को बुलंद रखना था जिसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ा था। सफ़र के इब्तदाई दिनों में जब यह काफिला मकाम तनईम पर पहुंचा तो वहां यजीद के गवर्नर की तरफ से भेजा गया एक तिजारती काफिला मिला, जो यमन से दमिश्क की तरफ जा रहा था और इस पर कीमती सामान लदा हुआ था। इमाम हुसैन ने तारीख के इस मोड़ पर एक इंतहाई जुर्रतमंदाना पॉलिटिकल फैसला किया। उन्होंने इस तिजारती सामान को अपने कब्जे में ले लिया और ऊँटों के मालकान से फरमाया कि जो कोई हमारे साथ इराक तक चलना चाहे हम उसे पूरा किराया देंगे और जो यहीं से वापस जाना चाहे हम उसे उसका हक देकर रुखसत कर देंगे। इस फैसले के पीछे असल हिकमत ये थी कि यजीद की हुकूमत को एक वाज़ेह जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया जाए कि हुसैन बिन अली इसके गासबाना इक़्तिदार को किसी भी लेवल पर तस्लीम नहीं करते और उमवी सल्तनत के फिनंशियल सेंटर्स पर ज़रब लगाना और उनके उसूली मौक़िफ़ का हिस्सा ही था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब काफिला मकाम ज़ात अरक़ पर पहुँचा तो वहाँ इमाम हुसैन की मुलाकात बशर बिन गालिब नामी एक शख्स से होती है। आपने उससे कूफे के ग्राउंड हालात दरियाफ्त किए तो उसने भी वही चौंका देने वाला जवाब दिया जो उससे पहले फजदक ने दिया था कि कूफे वालों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के जुल्म के खौफ से आपके खिलाफ उठ चुकी हैं। इमाम हुसैन ने इस बात पर एक गहरा सांस लिया और फरमाया कि अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो चाहता है वही ज़हूर पजीर होता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफे की चारों तरफ एक ऐसा सख्त मिलिट्री पेरा बिठा दिया था कि मक्के और मदीने की तरफ से आने वाले एक एक मुसाफिर की तलाशी ली जा रही थी ताकि इमाम हुसैन का कोई भी ख़त या कासिद कूफे के लोगों तक पहुँच ना सके और ना ही वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जा सके। इसी दौरान इमाम हुसैन ने कूफे के लोगों को अपने आने की इत्तला देने के लिए अपना एक और मुखलिस कासिद कैस बिन मसर सैदावी को रवाना कर दिया। कैस बिन मसर जब कूफे की सरहद के करीब कादसिया के मकाम पर पहुंचते हैं तो इब्न ज़ियाद के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। कैस बिन मसर ने यहाँ एक इंतहाई वाइजली मूव किया। इमाम हुसैन का वो ख़त जो कूफे के सरदारों के नाम था अपने मुंह में डालकर चबा लिया ताकि दुश्मन उसे पढ़ ना सके। उन्हें गिरफ्तार करके जब इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उस जालिम गवर्नर ने एक साइकोलॉजिकल कंडीशन रखी और कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कूफे की जामिया मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर हुसैन बिन अली पर माअज़ल्लाह लानत भेजो और यजीद की तारीफ़ करो। कैस बिन मसर मिंबर पर खड़े हो गए। उन्होंने कूफे के हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके देखा तो बुलंद आवाज़ में फरमाया, ए लोगों, मैं हुसैन बिन अली का कासिद हूँ, वहाँ मक्का से तुम्हारी तरफ आप आ रहे हैं तो उनकी नसरत के लिए उठ खड़े हो और उस जालिम इब्न ज़ियाद और यजीद पर खुदा की लानत हो। ये सुनते ही इब्न ज़ियाद गुस्से से पागल हो गया और उसने हुक्म दिया कि कैस बिन मसर को दारुल अमारा की सबसे ऊंची छत से नीचे फेंक दिया जाए।
इस तरह इमाम हुसैन का ये मुखलिस कासिद भी कूफे की मिट्टी पर शहीद हो गया, मगर उसने अपने इमाम की वफादारी पर आंच नहीं आने दी। इधर मक्के का ये कारवां जब मकाम हाजिर पर पहुंचा तो इमाम हुसैन को कैस बिन मसर की शहादत की ये दिलदोज़ खबर मिली। ये वो वक़्त था जब खेमों में पहली बार इस बात का गहरा एहसास हुआ कि दुश्मन किसी भी अखलाकी या इंसानी ज़ाब्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आपने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई कि मोमिनों में से कुछ वो हैं जिन्होंने खुदा से किया हुआ अपना वादा सच कर दिखाया, उनमें से कुछ अपनी नज़र पूरे कर चुके और कुछ अभी इंतज़ार कर रहे। इस खबर के बाद काफ़िले का एक एक लम्हा भारी होता चला गया। रास्ते की हर मंजिल पर पानी के कुएं और चश्मे खुश्क मिल रहे थे, क्योंकि इब्न ज़ियाद के फौजी दस्तों ने पहले ही तमाम रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। कारवान हुसैनी जब मकाम शराफ पर पहुंचा तो इमाम हुसैन ने अपने जवानों को हुक्म दिया कि जितना ज़्यादा हो सके पानी इकट्ठा कर लो और मशकीज़ों को भर लो, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल खुश्क है और प्यास का सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला है। जवानों ने रात भर पानी जमा किया और अगली सुबह जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, दोपहर के वक़्त अचानक उफक पर कुछ साए लहराते हैं। इमाम हुसैन के एक साथी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि मुझे सामने खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि इस पूरे मैदान में खजूर का कोई एक दरख्त भी मौजूद नहीं है। दर हकीकत ये खजूर के दरख्त नहीं थे, बल्कि दुश्मन के घोड़ों की गर्दनें और उनके नेज़ों का उनिया थी जो हमारे तरफ बढ़ रही थी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी पीठ को महफूज कर सकें। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ ज़ू असम नामी एक पहाड़ी है, अगर हम वहाँ पहुँच जाए तो दुश्मन सिर्फ सामने से हमला कर सकेगा। अभी काफिला उस पहाड़ी के दामन में पहुँचा ही था कि दुश्मन का 1000 सवारों पर मुश्तमिल एक भारी लश्कर वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी क़यादत हुर बिन यजीद रियाई कर रहा था। अगर हम इस मंजर का बिल्कुल न्यूट्रल और हिस्ट्रिकल एनालिसिस करें तो ये उस कहानी का सबसे बड़ा और अहम साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। हुर बिन यजीद रियाई का ये लश्कर कूफे से शदीद गर्मी और तपती हुई धूप में सफ़र करके आ रहा था। प्यास की शिद्दत से उनके घोड़े हाँप रहे थे और सिपाहियों की ज़बानें बाहर निकली हुई थी। उनकी हालत इस कदर ख़राब थी कि वो इस पोजीशन में भी नहीं थे कि जंग लड़ सके। इमाम हुसैन ने जब दुश्मनों के इस लश्कर की हालत देखी तो उनके अंदर का रहम व करम जो उन्हें अपने नाना रसूलुल्लाह से वर्षे में मिला था, जोश में आ गया। आपने अपने जानसारों को हुक्म दिया कि उन यजीदी सिपाहियों को भी पानी पिलाओ और उनके घोड़ों को भी सैराब करो। तारीख गवाह है कि अली के बेटों और उनके साथियों ने अपने हाथों से दुश्मन के एक एक सिपाही को पानी पिलाया, यहाँ तक कि जब हुर का एक सिपाही अली बिन तान महार भी प्यास की शिद्दत से मशकीज़े का मुंह नहीं खोल पा रहा था तो खुद इमाम हुसैन उसके पास तशरीफ़ लाते हैं और अपने मुबारक हाथों से मशकीज़े को पकड़ कर उसे पानी पिलाते हैं। और उसके घोड़े के सर पर पानी छिड़का ताकि उसे सुकून मिल सके। ये वो आला तरीन इंसानी और इखलाकी मयार था जो इमाम हुसैन ने दुश्मन के सामने पेश किया, जो कल उनका खून बहाने के लिए तैयार खड़े थे। मिलिट्री हिस्ट्री में कोई भी जनरल जंग से पहले अपने ही कातिलों को ज़िंदगी नहीं देता, लेकिन इस लॉजिक के पीछे वो हायर मोरलिटी छुपी थी जिसका नाम हुसैनियत है। पानी पीने के बाद जब ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने हुर से पूछा कि क्या तुम अपने लश्कर के साथ अलग नमाज पढ़ोगे या मेरे पीछे पढ़ोगे। हुर ने निहायत एहतराम से सर झुकाया और कहा कि इब्ने रसूलुल्लाह, हम सब आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस नमाज के बाद इमाम हुसैन ने दोनों लश्करों को सामने एक इंतहाई फसीह व बलीग खुतबा दिया।
आपने फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि तुम्हारे खतूत और तुम्हारे कासिद मेरे पास मक्का पहुँचे थे कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ लाएँ ताकि खुदा हमें आपके ज़रिए हक़ पर जमा कर दे। अगर तुम अब भी अपने इस अहद पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर चलने को तैयार हूँ, और अगर तुम मेरी आमद को नापसंद करते हो और अपने अहद से मुकर चुके हो तो मैं वही वापस लौट जाता हूँ जहाँ से मैं आया था। ये सुनकर हुर बिन यजीद रियाई ने कहा कि ए हुसैन, मुझे आपसे जंग करने का हुक्म नहीं मिला, बल्कि मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं आपको मक्का या मदीना वापस ना जाने दूँ और आपको अपने साथ कूफे लेकर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दूँ। इमाम हुसैन ने जलाल में आकर फरमाया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता कि मैं इब्ने ज़ियाद जैसे फासिक के सामने सर झुकाऊँ। आपने अपने साथियों और ख़वातीन को ऊँटों पर सवार होने का हुक्म दिया और वापस मदीने की तरफ रुख करने का इरादा कर लिया। लेकिन हुर के लश्कर ने आगे बढ़कर काफिले का रास्ता रोक लिया। उस नाजुक मौके पर जंग छिड़ने का मौका और ख़तरा दोनों पैदा हो चुके थे। इमाम हुसैन ने हुर की तरफ देखा और फरमाया कि ए हुर, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए, तुम क्या चाहते हो? तारीख़ बताती है कि हुर बिन यजीद रियाई जितना बड़ा कमांडर था, उसके दिल में अहले बैत रसूल का एहतराम भी उतना ही गहरा था। उसने सर झुकाकर कहा कि ए हुसैन, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा अरब का कोई दूसरा शख्स मेरी माँ का नाम इस तरह लेता तो मैं उसकी माँ को इसी तरह याद करता, लेकिन मैं आपकी वालदा सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम इंतहाई एहतराम के बगैर नहीं ले सकता। इसने कहा कि मैं आपसे जंग नहीं करना चाहता, आप कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता अख्तियार कीजिए जो ना कूफे जाता हो और ना मदीने, यहाँ तक कि मैं इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखूँगा और आप यजीद को ख़त लिखें। शायद खुदा कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मैं आपके खून के गुनाह से बच जाऊँ। चुनाचे इमाम हुसैन का ये काफ़िला अब एक ऐसे मुतबादिल रास्ते पर चल पड़ा जो अजीबुल हिजानात की तरफ जाता था। हुर का लश्कर उस काफ़िले के साथ साथ चल रहा था जैसे कोई पहरेदार किसी कैदी को लेकर जा रहा हो। दोस्तों, तारीख की सुई अब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी पर आकर रुक चुकी थी, यानी 2 अक्टूबर सन 680 ईस्वी का वो तारीखी दिन जब इमाम हुसैन का ये मजलूम कारवां इराक के तपते हुए सहरा में चलते चलते अचानक एक ऐसी जगह पहुंचा जहां इमाम का घोड़ा खुद ब खुद रुक जाता है और उसने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कदम ज़मीन में गाड़ दिए थे। आपने दूसरा घोड़ा बदला, मगर उसने भी हरकत ना की। यहाँ तक कि आपने बारी बारी 7 घोड़े बदले, लेकिन किसी एक घोड़े ने भी 1 इंच आगे बढ़ने की हामी ना भरी। अगर हम इस मंजर का गहरा साइकोलॉजिकल और मीटाफिजिकल एनालिसिस करें तो ये ज़मीन खुद पुकार पुकार कर कह रही थी कि कायनात का सबसे बड़ा और दर्दनाक तरीन पॉलिटिकल क्राइसिस अब इस मिट्टी पर जन्म लेने वाला है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों की तरफ देखा और पूछा कि ए लोगों, इस जमीन का नाम क्या है? एक साथी ने कहा कि इसे अनकरा कहते हैं। आपने फरमाया कि क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? दूसरे ने कहा कि इसे नेनुआ भी कहा जाता है। आपने फिर पूछा कि क्या इसका कोई और नाम भी है? तब एक बूढ़े कबीले के शख्स ने आगे बढ़कर अर्ज किया कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, इस जमीन को शातुल फरात और करबला भी कहा जाता है। करबला का नाम सुनते ही इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और तारीखी जुमला फरमाया कि खुदा की कसम, यही कर्ब और बला की ज़मीन है, यही हमारे ऊँट बैठेंगे, यही हमारा खून बहाया जाएगा और यही हमारे बच्चे प्यास से तड़पेंगे। मेरे नाना रसूलुल्लाह ने मुझे इसी ज़मीन की मिट्टी दिखाई थी और अब वक़्त आ गया है कि वो इलाही वादा पूरा किया जाए। इधर कुफे का दारुल अमारा में बैठा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। उसे जैसे ही इतला मिली कि हुसैन बिन अली ने करबला की तपती हुई मैदान में अपने खेमे लगा लिए तो उसने फ़ौरन उमवी सल्तनत के एक और बड़े मोरे उमर बिन साद को तलब किया। उमर बिन साद कोई आम सिपाही नहीं था, बल्कि वो रसूलुल्लाह के जलील क़द्र सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास का बेटा था, जिन्होंने ईरान को फ़तह किया था।
लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा इल्मिया है कि इक़्तिदार और दुनियावी लालच इंसान की मत मारी कर देती है। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद के सामने एक बहुत बड़ी फिनेंशियल और पॉलिटिकल ऑफर रखी। उसने कहा कि अगर तुम 4000 का एक भारी लश्कर लेकर करबला जाओ और हुसैन बिन अली से बेयत लो या उनका काम तमाम करो तो मैं तुम्हें रे यानी मौजूदा तेहरान के पूरे इलाके की गवर्नरी और वहाँ की हुकूमत इनाम में दे दूंगा। उमर बिन सद पहले तो हिचकिचाया क्योंकि वो जानता था कि रसूलुल्लाह के नवासे पर तलवार उठाने का अंजाम क्या होगा। उसने रात भर अपने महल में टहलते हुए शदीद साइकोलॉजिकल कश्मकश में गुजारी। और तारीख तिबरी के मुताबिक उसने खुद से कहा कि मैं एक तरफ रे की हुकूमत को देखता हूँ जो मेरी आंखों का तारा है और दूसरी तरफ हुसैन के कत्ल का गुनाह है जिसका अंजाम जहन्नुम की आग है। लेकिन अफसोस के रे की हुकूमत का लालच उसके ईमान पर गालिब आ गया और फिर हुआ ये कि वो 4 मुहर्रम को 4000 का लकड़ियों और लोहे से लेस लश्कर लेकर करबला के मैदान में पहुंच गया। उमर बिन साद ने करबला पहुंचते ही इमाम हुसैन की तरफ अपना एक कासिद भेजा ताकि उनका हतमी मौक़िफ़ जाना जा सके। इमाम हुसैन ने उस कासिद से फरमाया कि मैं खुद यहाँ नहीं आया, अगर तुम लोग अपने अहद से फिर चुके हो तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन सैद ने यह पॉजिटिव मैसेज फौरन कूफे के गवर्नर इब्न ज़ियाद को लिख भेजा कि सिचुएशन को पुरअमन तरीके से हैंडल किया जा सकता है और हुसैन बिन अली वापस जाने पर राजी हैं। लेकिन जैसे ही ये ख़त इब्न ज़ियाद को मिला, पास खड़े उमवी हिस्ट्री के सबसे बड़े विलन शिमर बिन दिल जोशन ने इब्न ज़ियाद के कान भरे कि अगर हुसैन तुम्हारी गिरफ्त से पुरअमन तरीके से निकल गए तो उनके पॉलिटिकल पावर मज़ीद बढ़ जाएगी और तुम्हारी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। लिहाजा अब नरमी का वक़्त नहीं है बल्कि ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल का वक़्त है। इब्न ज़ियाद ने शिमर की बात सुनकर फ़ौरन एक नया और इंतहाई ज़ालिमाना मिलिट्री आर्डर जारी किया और शिमर के हाथ उमर बिन सैद को भेजा कि हुसैन से कहो कि वो पहले यजीद की गैर मशरूत बेयत करे, अगर वो इनकार करे तो उन पर पानी का एक एक कतरा बंद कर दिया जाए और अगर उमर बिन सैद तुम इस हुक्म पर अमल करने से डरते हो तो फ़ौज की कमांड शिमर के हवाले कर दो। उमर बिन सैद ने जब देखा कि उसकी रे की हुकूमत ख़तरे में है तो उसने 7 मुहर्रमुल हराम को करबला की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और गैर इंसानी फ़ैसला नाफिज कर दिया। इसने अपने 500 सिपाहियों को उमर बिन हिज्जाज की क़यादत में फुरात के किनारे पर बिठा दिया और हुक्म दिया कि हुसैन के खेमों की तरफ जाने वाले पानी के हर रास्ते को बिला कर दिया जाए, यहाँ तक कि उनके मासूम बच्चों को भी पानी का एक घूंट ना मिल सके। दोस्तों, 7 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक करबला के खेमों में प्यास का वो हवलनाक दौर शुरू हुआ जिसका तस्वर करके भी रूह कांप उठती है। 9 मुहर्रम की शाम को उमर बिन सैद का लश्कर अपनी तलवारें लहराता हुआ इमाम हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ने लगता है ताकि आखिरी बार किया जा सके। इमाम हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास को भेजा कि उनसे पूछो कि ये पॉलिटिकल जल्दी क्यों है। उन्होंने कहा कि या तो बेयत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास से फरमाया कि अब्बास, उनसे सिर्फ एक रात की मोहलत मांगो ताकि मैं रात भर अपने रब की इबादत कर सकूँ, उसकी बारगाह में नमाज पढ़ सकूँ और दुआ कर सकूँ, क्योंकि मेरा खुदा जानता है कि मुझे उसकी नमाज और उसके कुरान से कितनी मोहब्बत है। दुश्मन ने वो आखिरी रात मोहलत के तौर पर दे दी और 9 मुहर्रम की वो रात तारीख़ इस्लाम की सबसे अजीब पुरवकार रात थी, जहाँ एक तरफ दुश्मन के खेमों में शराब और नाच गाने का शोर था तो दूसरी तरफ हुसैनी खेमों से रात पर तिलावत कुरान और मुनाजात की ऐसी धीमी आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद की मक्खियों का बिम्बाट हो। ऐ हमारे रब, हम पर रहम फरमा, तेरी याद ही दिलों का सुकून है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो जानते थे कि कल की सुबह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज लेकर तुलू होने वाली है। अब अगली सुबह यानी 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह आशूर का वो तारीख़ी दिन कैसे शुरू होता है। दोस्तों, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी की वो सुबह आशूर तुलू हो चुकी थी, जिसकी तपश को तारीख़ आज भी अपने सीने पर महसूस करती है। इधर उमर बिन सैद का 22,000 का टड्डी दिल लश्कर नेज़े तलवारें और कमाने ताने खड़ा था और दूसरी तरफ कायनात का सबसे अनोखा सबसे छोटा लश्कर था जिसमें कुल 72 नफूस शामिल थे, जिनमें बूढ़े साहबी मुस्लिम बिन औज़ा और हबीब बिन मुज़ाहिर भी थे और 14 साल के शहजादे कासिम भी थे।
इमाम हुसैन ने अपने इस छोटे से लश्कर को तरतीब दिया कि दाएं तरफ की कमान जुबैर बिन क़ैन को दी जाए, बाएं तरफ की कमान हबीब बिन मुज़ाहिर के हवाले कर दी जाए। लश्कर का सबसे बुलंद और मरकजी अलम अपने भाई गाजी अब्बास के हाथ में थमाया। जंग शुरू होने से पहले इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूलुल्लाह का इमामा सर पर बांधा और उनकी अबा ओढ़ी और दुलजनाह पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर के सामने तने तना तशरीफ ले गए ताकि पॉलिटिकल और इखलाक की हुज्जत तमाम की जा सके। आपने बुलंद आवाज़ में वो तारीखी खुतबा दिया कि ए लोगों, अपने गरेबानों में झांक कर देखो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा और जाफर तैयार मेरे बुजुर्ग नहीं है? अगर तुम दुनिया की लालच में मेरा खून बहाना ही चाहते हो तो मुझे मोहलत दो कि मैं इस सल्तनत की हदूद से निकल कर किसी दूर दराज मुल्क चला जाऊँ। इमाम का ये खुतबा सुनकर दुश्मन के लश्कर में एक जलजला आ गया और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट सामने आता है। हुर बिन यजीद रियाई, जो उमवी लश्कर का एक बड़ा कमांडर था और इमाम को करबला लाया था, उसका ज़मीर अचानक जाग उठा। उसने उमर बिन सैद से पूछा कि क्या तुम वाकई इस पाक इंसान से जंग करोगे? उमर बिन सैद ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम, ऐसी जंग जिसमें सर उड़ाए जाएंगे और हाथ काटे जाएंगे। हुर का पूरा बदन कांपने लगा। उसने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और उमवी लश्कर के शान शौकत, ओहदे और जागीर को लात मारकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गिरा। हुर ने रोते हुए अर्ज़ किया कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, मैं वही ख़ताकार हूँ जो आपको यहाँ तक लाया। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने उसे सीने से लगाया और फरमाया कि हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर यानी आज़ाद सच ही रखा था। तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। उसके फ़ौरन बाद उमर बिन सैद ने अपनी कमान में तीर जोड़ा और दुश्मन के लश्कर की तरफ चलाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा कि गवाह रहना, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। तुम गवाह रहना कि यजीद के खातिर हुसैन के काफिले पर पहला तीर मैंने चलाया था। ये तीर चलना था कि करबला का वो हवलनाक मुअर्रका शुरू हो गया जिसकी मिसाल मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं मिलती। एक तरफ 22,000 का मुस्लिह लश्कर था और दूसरी तरफ 3 दिन के प्यासे हुसैनी जानसार थे, लेकिन इन 72 लोगों ने प्यास की शिद्दत के बावजूद ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है और मैं तुम सबको चुन चुन कर वासिले जहन्नम करूंगा। एक एक करके इमाम हुसैन के मुखलिस साथी मैदान में गए। उन्होंने यहाँ तक कि जवाल का वक़्त आ गया और अब अहले बैत रसूल की बारी थी। सबसे पहले इमाम हुसैन के 18 साला कुड़ील जवान बेटे अली अकबर मैदान में गए, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह से हूबहू मिलती थी। उन्होंने रजज़ पढ़ते हुए दुश्मन की सफ़ों को उलट दिया। सामने देखो, इसकी सूरत रसूलुल्लाह के चेहरे से मिलती है, इससे मैं नहीं लड़ूंगा तो जा। लेकिन प्यास की शिद्दत और चारों तरफ से लगने वाले जख्मों की वजह से वो भी जमीन पर आ गए और इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे के सीने से बुर्ची का फल अपने हाथों से निकाला। उसके बाद सैयदा ज़ैनब के 2 लाल औनो मोहम्मद शहीद हो गए। फिर हज़रत हसन के यतीम शहजादे कासिम बिन हसन ने जामे शहादत नोश फरमाई। अब खेमों में सिर्फ प्यास की दयाई थी और गाजी अब्बास से बच्चों की हालत देखी ना गई। वो इमाम से इजाज़त लेकर मशकीज़ा उठाकर फुर्रात की तरफ बढ़े। अब्बास ने फुर्रात पर बैठे 500 पहरेदारों को गाजर मूली की तरह काट दिया और नहर में दाखिल हो गए। उन्होंने पानी का चुल्लू भरा, लेकिन अपने सूखे होंठों को देखकर और इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को याद करके पानी वापस नहर में फेंक दिया और मशकीज़ा भरकर खेमों की तरफ बढ़े। दुश्मन जानता था कि अगर अब्बास खेमों तक पानी ले गए तो जंग का नक्शा ही बदल जाएगा, इसलिए चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी गई। एक जालिम ने पीछे से वार करके अब्बास का दाहिना बाजू काट दिया। उन्होंने मशकीज़ा बाएं हाथ में पकड़ा तो दूसरा बाजू भी काट दिया गया। आखिर में गाजी अब्बास ने मशकीज़े को दांतों से पकड़ लिया, लेकिन एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े को चीरता हुआ निकल गया और पानी रेत पर बह गया और हज़रत अब्बास के सर मुबारक पर गुर्ज मारा गया और वो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा गए। अब इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे। उन्होंने खेमों के विदाई चक्कर काटे और अपने 6 माह के मासूम बच्चे अली असगर को हाथों पर उठाकर मैदान में लाए ताकि दुश्मन को दिखा सके कि ये बच्चा तो तुम्हारा जंगी हरीफ नहीं है, इसे तो 2 कतरे पानी दे दिए जाएं। लेकिन हुरमला नामी मिलिट्री शूटर ने ऐसा जहरीला तीर चलाया जो मासूम अली असगर की गर्दन को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। जब इमाम हुसैन खुद जुलजना पर सवार होकर मैदान कारज़ार में उतरे, 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन ने अली की तलवार का वो जलाल दिखाया कि 22,000 का लश्कर पीछे हटने पर मजबूर हो गया।
लेकिन उसी दौरान असर का वक़्त हो गया और गैब से आवाज़ आई कि ए नफ्स मुतमन्ना, अब अपने रब की तरफ लौटा। इमाम हुसैन ने तलवार मियान में रखी और अपने नाना की उम्मत को ये मैसेज देने के लिए कि हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि खुदा की तौहीद के लिए लड़ रहा था, आपने ज़ुलजना से ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सजदे में सर रख दिया। इमाम सजदे में थे कि शिमर बिन दिल जोशन खंजर लेकर आगे बढ़ा और उसने कायनात के सबसे पाक सर को तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, यजीद और इब्न ज़ियाद समझ रहे थे कि हुसैन को कत्ल करके, उनको शहीद करके उन्होंने ये पॉलिटिकल जंग जीत ली है। लेकिन दर हकीकत ये उनकी सबसे बड़ी तारीख़ी और साइकोलॉजिकल शिकस्त थी। हुसैन का सर नेज़े पर चढ़कर भी कुरान की तिलावत कर रहा था और यजीदी सल्तनत चंद ही सालों में ऐसी तबाह हुई कि तारीख़ में उनका नाम लेने वाला कोई न बचा, जबकि हुसैन का नाम और उनका उसूली मौक़िफ़ क़यामत तक के लिए ज़िंदा व जावेद हो गया। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि पॉलिटिकल साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा कानून अब यहाँ से शुरू होता है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। यजीद और इब्न ज़ियाद ने समझा था कि उन्होंने इक़्तिदार बचा लिया, लेकिन इस खूने नाहक ने दमिश्क के तख्त की बुनियादें हिला कर रख दी। यजीद किस तरह कुत्ते की मौत मरा, इब्न ज़ियाद को उसके अपने ही महल में कैसे इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ा और तारीख़ के सबसे बड़े बदले को लेने के लिए मुख्तार सक्फी का तूफान कैसे उठा, जिसने एक एक यजीदी विलन को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया। मैं सैयद के घराने का बदला लूंगा और तुम्हारी नस्ल भी मुख्तार सक्फी के नाम से कांप जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को सेकंड सीजन में यजीद के तख्त पलटने, इब्न ज़ियाद की जिल्लत और मुख्तार सक्फी के इंतकाम की पूरी हिस्ट्री इसी लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड अंदाज में आपके सामने रखें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और लिखें कि क्या इसका अगला पार्ट आना चाहिए। आपकी कमेंट्स ही तय करेंगी कि ये सीरीज आगे बढ़ेगी या नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।